दोस्तों, क्या सच में कोई इंसान बिलियनियर बन सकता है या फिर यह सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों की किस्मत होती है? क्या अरबों की दौलत पाने के लिए आपको किसी अमीर परिवार में जन्म लेना जरूरी है या फिर कोई ऐसा हिडन फॉर्मूला है जिसे समझ लिया जाए तो जिंदगी की दिशा बदल सकती है? जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर आपको वही सोच, वही क्लैरिटी, वही डिसीजन मेकिंग पावर मिल जाए जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों के पास है, तो क्या आपकी जिंदगी आज जैसी रहती? शायद नहीं। फर्क पैसों में नहीं होता, फर्क माइंडसेट में होता है। आज हम जिस किताब की जर्नी पर निकलने वाले हैं वह सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं करती, बल्कि आपको उस मेंटल ब्लूप्रिंट तक ले जाती है जहां से असली वेल्थ शुरू होती है। यहां हम जानेंगे कि बिलियनियर सोचता कैसे है, रिस्क को कैसे देखता है, फेलियर को कैसे यूज करता है और क्यों ऑर्डिनरी लोग जहां रुक जाते हैं वहीं एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं। यह कहानी है विजन की, डिसिप्लिन की, कैलकुलेटेड रिस्क की और उस रिलेंटलेस हंगर की जो किसी इंसान को भीड़ से अलग खड़ा कर देती है। अगर आप भी सिर्फ सैलरी तक सीमित जिंदगी नहीं जीना चाहते, अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम को एक सपना नहीं बल्कि रियलिटी बनाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यहां हम सरफेस लेवल टिप्स नहीं बल्कि वो डीप प्रिंसिपल समझेंगे जो वेल्थ क्रिएशन की फाउंडेशन बनाते हैं। तो तैयार हो जाइए अपनी सोच को अपग्रेड करने के लिए, अपने कंफर्ट जोन को चैलेंज करने के लिए और उस रास्ते पर कदम रखने के लिए जहां सिर्फ पैसे नहीं बल्कि पावर, इंपैक्ट और लेगेसी आपका इंतजार कर रही है। स्टे टिल द एंड, क्योंकि शायद यह वीडियो आपकी फाइनेंशियल जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन जाए। चैप्टर 3, मास्टरिंग फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन पैसे को संभालना और बढ़ाना एक अलग ही इंटेलिजेंस है। बहुत लोग अच्छी इनकम कमाते हैं फिर भी फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड रहते हैं क्योंकि वे मनी मैनेजमेंट को समझ नहीं पाते। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब है पैसों की लैंग्वेज को समझना। इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैश फ्लो, ये सिर्फ टर्म्स नहीं है, ये वेल्थ के रूल्स हैं। जो इन रूल्स को समझ लेता है वही गेम जीतता है। अक्सर लोग सैलरी को सिक्योरिटी समझ लेते हैं, लेकिन सच ये है कि सैलरी सिर्फ शुरुआत है। अगर आप कमाए हुए पैसे को सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट नहीं करते तो वह धीरे धीरे एक्सपेंसेस में गायब हो जाता है। बिलियनियर लेवल पर सोचने वाला व्यक्ति हर रुपये से सवाल पूछता है, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? यही माइंडसेट इनकम को एसेट्स में बदलता है। एसेट्स वो चीजें हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं, जबकि लायबिलिटीज आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। फर्क छोटा लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही डिफरेंस करोड़ों का गैप बना देता है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का एक और हिस्सा है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। तुरंत खुशी के लिए पैसा खर्च करना आसान है, लेकिन फ्यूचर फ्रीडम के लिए आज सैक्रिफाइस करना मुश्किल। जो लोग शॉर्ट टर्म प्लेजर को कंट्रोल कर लेते हैं वही लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड कर पाते हैं। डिसिप्लिन यहां सबसे बड़ा वेपन बन जाता है। बजटिंग बोरिंग लग सकती है, लेकिन वही फाइनेंशियल क्लैरिटी की फाउंडेशन है। इन्वेस्टिंग भी इस जर्नी का एसेंशियल पार्ट है। पैसा सेविंग अकाउंट में पड़ा रहे तो वह सिर्फ सुरक्षित है, बढ़ नहीं रहा। स्मार्ट इन्वेस्टिंग, चाहे वह स्टॉक्स हो, रियल एस्टेट हो, बिजनेस हो या कोई और एसेट क्लास, कंपाउंडिंग का पावर अनलॉक करता है। कंपाउंडिंग एक साइलेंट फोर्स है जो समय के साथ वेल्थ को मल्टीप्लाई करती है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको पेशेंस रखना पड़ता है। रिस्क मैनेजमेंट भी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का कोर एलिमेंट है। हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, लेकिन एजुकेटेड रिस्क और ब्लाइंड रिस्क में जमीन आसमान का फर्क है। रिसर्च, डाइवर्सिफिकेशन और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आपको अननेसेसरी लॉसेस से बचाते हैं। इमोशनल डिसीजंस अक्सर फाइनेंशियल मिस्टेक्स बन जाते हैं, इसलिए काम माइंड और क्लियर स्ट्रेटेजी जरूरी है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सिर्फ नंबर्स की समझ नहीं बल्कि बिहेवियर की समझ भी है। जब आप इमोशंस को कंट्रोल में रखकर डिसीजंस लेते हैं, जब आप डेट को वाइजली हैंडल करते हैं और जब आप लर्निंग को कंटिन्यूअस रखते हैं, तभी फाइनेंशियल फ्रीडम की नींव मजबूत होती है। पैसा पावरफुल है, लेकिन उससे भी ज्यादा पावरफुल है उसे समझने की क्षमता। और जिस दिन यह इंटेलिजेंस आपके पास आ जाती है, उसी दिन से पैसा आपका सर्वेंट बन जाता है, मास्टर नहीं। चैप्टर 4, टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क्स। हर बड़ी सफलता के पीछे एक बोल्ड डिसीजन छुपा होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग रिस्क को देखकर पीछे हट जाते हैं
और कुछ लोग उसी रिस्क को अपॉर्चुनिटी में बदल देते हैं। बिलियनेयर बनने की जर्नी सेफ खेलकर पूरी नहीं होती, लेकिन इसका मतलब रेकलेस होना भी नहीं है। असली ताकत कैलकुलेटेड रिस्क लेने में है, जहां करेज और क्लैरिटी साथ चलते हैं। रिस्क से डरना इंसानी नेचर है। हमारा दिमाग अनसर्टेनिटी को खतरे की तरह देखता है, लेकिन ग्रोथ हमेशा अनसर्टेनिटी के दूसरी तरफ खड़ी होती है। जब आप कंफर्ट जोन में रहते हैं तो लाइफ प्रिडिक्टेबल रहती है, लेकिन प्रिडिक्टेबल लाइफ रेयरली एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स देती है। कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब है पूरी जानकारी के साथ डिसीजन लेना, रिसर्च करना, नंबर समझना, वर्स्ट केस सिनेरियो को इवेल्युएट करना। यह सब प्रिपरेशन का हिस्सा है। बिलियनेयर माइंडसेट रिस्क को गैम्बलिंग की तरह नहीं देखता। वे इंपल्सिव नहीं होते, वे डेटा एनालाइज करते हैं, मार्केट ट्रेंड्स को समझते हैं और टाइमिंग पर ध्यान देते हैं। अगर डिसीजन गलत भी हो जाए तो वह उसे लर्निंग एक्सपीरियंस में बदल देते हैं। फेलियर उनके लिए परमानेंट डिफीट नहीं, बल्कि फीडबैक होता है। यही एटीट्यूड उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। रिस्क लेने का एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है। जब आप बार बार छोटे छोटे बोल्ड डिसीजंस लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस ग्रो करता है। फियर धीरे धीरे वीक पड़ने लगता है। एक्शन क्लैरिटी पैदा करता है। अगर आप परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते रहेंगे तो शायद वह मोमेंट कभी आएगा ही नहीं। इम्परफेक्ट एक्शन भी जीरो एक्शन से बेहतर है। कैलकुलेटेड रिस्क का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है डाइवर्सिफिकेशन। सारे रिसोर्सेज एक ही जगह इन्वेस्ट करना डेंजरस हो सकता है। स्मार्ट प्लेयर्स रिस्क को स्प्रेड करते हैं। वे बैकअप प्लान्स रखते हैं। प्लानिंग और फ्लेक्सिबिलिटी साथ साथ चलती है। जब प्लान ए फेल हो तो प्लान बी रेडी रहता है। यही स्ट्रेटेजिक थिंकिंग लॉन्ग टर्म सक्सेस को पॉसिबल बनाती है। साथ ही इंट्यूशन को भी पूरी तरह इग्नोर नहीं किया जा सकता। एक्सपीरियंस के साथ एक इनर सेंस डेवलप होता है जो डायरेक्शन दिखाता है, लेकिन इंट्यूशन को फैक्ट्स और लॉजिक के साथ बैलेंस करना जरूरी है। इमोशनली ड्रिवन रिस्क अक्सर नुकसान देता है, जबकि लॉजिकली ड्रिवन रिस्क ग्रोथ का रास्ता खोलता है। अंत में याद रखिए कि बिगेस्ट रिस्क कभी कभी रिस्क न लेना होता है। अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड टाइम के लिए आती हैं। अगर हेजिटेशन आपको रोक ले तो वही हेजिटेशन फ्यूचर रिग्रेट बन सकता है। कैलकुलेटेड रिस्क लेने की आदत आपको एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी की तरफ ले जाती है, क्योंकि जब करेज और स्ट्रेटेजी साथ मिलते हैं तभी बड़े सपने रियलिटी बनते हैं। अंत में सवाल यह नहीं है कि क्या आप बिलियनेयर बन सकते हैं। असली सवाल यह है, क्या आप अपनी सोच को उस लेवल तक अपग्रेड करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जब माइंडसेट बदलता है तो फ्यूचर भी बदल जाता है।